वैसे अगर कोई आदमी निरपेक्ष होकर देखे, माने अगर अनबायस्ड होकर अगर कोई देखे ईमानदारी से, तो मैं ये मानता हूँ कि सिक्खी मनुष्यता का सिनोनियम है। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखिए, सरकार है किसकी? सरकार आज इस मुल्क में आरएसएस की सरकार है। आज इस मुल्क में हेट मॉन्गर्स की सरकार है। आज इस मुल्क में उन लोगों की सरकार है जो इस देश में लोगों को आपस में लड़वा कर हुकूमत कर रहे हैं, और ये कट्टर हिंदूवादी ब्राह्मणवादी ताकतों की सरकार है। इनकी एसिमिलेशन की प्रक्रिया है। ये खा जाना चाहते हैं सिक्खी को, जिस तरीके से इतिहास हमें बताता है कि इन्होंने बुद्धों को या जैनियों को खा लिया। TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਰਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿद्धांत ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਨੇ? वैसा अगर कोई आदमी निरपेक्ष होकर देखे, माने अगर अनबायस्ड होकर अगर कोई देखे ईमानदारी से, तो मैं ये मानता हूँ कि सिक्खी मनुष्यता का सिनोनियम है। सिक्खी मनुष्यता का, ह्यूमैनिटी का पर्यायवाची है। तो अगर कोई आदमी ईमानदारी से इस बात को समझेगा, तो मैं ही नहीं, हर एक आदमी इस बात पर मोहर लगाएगा कि सिक्खी जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है और मानवता का दूसरा नाम सिक्खी है। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए, समझ लगती है आदमी को जब वो मुसीबतों से घिर जाता है। ये गुरु नानक देव जी की जो है उन पर किसी पर कृपा होती है। तो मुझे तो जब मैं जेल में था तब मुझे ये समझ लगी कि भाई मुझे जेल में इन्होंने डाला क्यों, जबकि मैं हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ था। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो मैं तो आपको सच बात बताऊं, मेरा तो जो सुमिरन जागा है वो दुख में जागा है, और ये गुरु नानक देव जी की कृपा हुई है। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो सिख एक वक्री कौम है, हमारा अलग धर्म है, और सिख जो है वो उसका हिंदू और से कोई मतलब कि वो सिक्खी की उत्पत्ति हिंदू से नहीं हुई है। हम लोग कोई हिंदू से सिख नहीं बने थे, हम अब ट्राइब से सिख बने थे। हमारे पूर्वज अपने ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स को, अपने ट्राइबल परंपराओं से सिक्खी में गए थे, ना हमारे पूर्वज हिंदू से सिक्खी में गए थे। हिंदू तो हम आज भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारा जो ट्राइबल कल्चर है, हमारे जो टैबूज़ हैं, वो हिंदू तो है ही नहीं। सर छोटूराम जी कहा करते थे कि जाट का हिंदू क्या, मेव का मुसलमान क्या। तो हम लोग अपने ट्राइब से हम लोग सिक्खी में गए थे, हमारे जो पूर्वज थे। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखिए, सरकार है किसकी? सरकार आज इस मुल्क में आरएसएस की सरकार है। आज इस मुल्क में हेट मॉन्गर्स की सरकार है। आज इस मुल्क में उन लोगों की सरकार है जो इस देश में लोगों को आपस में लड़वा कर हुकूमत कर रहे हैं, और ये कट्टर हिंदूवादी ब्राह्मणवादी ताकतों की सरकार है। तो ये तो चाहेंगे ही कि सिख धर्म एसिमिलेट हो जाए हिंदुइज़्म में। इनकी एसिमिलेशन की प्रक्रिया है। ये खा जाना चाहते हैं सिक्खी को, जिस तरीके से इतिहास हमें बताता है कि इन्होंने बुद्धों को या जैनियों को खा लिया। लेकिन सिक्खी में जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें कृपान दी, जो हमें शस्त्र दिए, जो हमें केश दी, हमें अलग स्वरूप दिया,
उसकी वजह से सिक्खी बची हुई है। और आज आप देखेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर अगर इन शक्तियों के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो केवल सिक्खी खड़ी है। और मैं सिक्खी में आने के बाद मुझे करनैल सिंह जी, भाई अमनदीप जैसे भाई, और बाबा जी देखो अब इतने इनके आशीर्वाद हमें मिले, भाइयों का साथ हमें मिला, तो मैं तो बड़ा धनभागी अपने आप को मानता हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी होती है और मैं ये मानता हूँ कि भाई सिक्खी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। आप एक बार एंट्री कर जाओगे ना वीर जी, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ आपको खींचती चली जाएगी, खींचती चली जाएगी। और आपको जो है आपकी जो कमियाँ हैं, जैसे मेरे अंदर पहले बहुत ज़्यादा जो कास्ट के प्रति अपनी कास्ट के प्रति एफिनिटी थी, वो आज भी है, लेकिन वो अब बैलेंस हो गई, पहले बहुत ज़्यादा थी। तो मैं ये मानता हूँ कि जब हमने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मनन किया तो हमें ये मालूम चला कि भाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर तो हर जाति के, हर धर्म के महापुरुषों की वाणी है। तो ये एक रिलीजियस एक जो है ये एक इंजीनियरिंग है, धार्मिक इंजीनियरिंग है जो पूरी मनुष्यता को एक कर सकती है। और भाई नवीन सिंह जी के भी हम लोग बहुत धन्यवादी हैं कि हम लोग तो सिख सजे थे, आपने एक कदम आगे बढ़कर जो है निहंग बाणे में आप आए, तो हम लोग तो बहुत इनके आभारी हैं कि आपने एक राह प्रशस्त की, आपने एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ सोचते हैं? नहीं, हमारे तो गाँव के हमारे बुजुर्ग, हमारे गाँव के जो हमारे काका ताऊ हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर। अब मेरे चाचा जी हैं, आप आए हुए हैं, अपने ताऊ जी हैं हमारे आए हुए हैं गांव से, तो बड़ी खुशी हुई जी। और ये मैं मानता हूँ कि अलग रास्ता नहीं है, ये महापुरुषों का रास्ता है जिससे हम लोग भटक गए थे। हाँ, गल पूछ लीजिए तो जी सरन कौर सी अंमृत छकिया सी उस ते सुनिया लैके वो अपनी सी, ये कोई शक्ति वखरी है। तो दूजा चीज़ है जिथे भी कोई तुम बैठे होगे, तुहाडे कोल कोई हिंदू की आ जाए, धी आ जाए, किसी की आ जाए, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਡੋਲੀ ਉਹਦੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਟੱਠਾ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? मेरा निवेदन ये है कि उसको एग्जेजरेट करके ज़्यादा हम लोग महसूस कर रहे हैं। एग्जेजरेट जितना क्रिश्चियनिटी से सिक्खी को खतरा है, मैं ये मानता हूँ कि उससे 100 गुना ज़्यादा खतरा हिंदू फोर्सेस से है जो सिक्खी को एसिमिलेट करना चाहती हैं। हम लोग ये चीज़ तो महसूस करते हैं कि एक आदमी जो है क्रिश्चियन बन गया, लेकिन हम लोग ये महसूस नहीं करते कि एक आदमी जो है अपना स्वरूप को हटाकर और वो मौना हो गया। तो हम लोग ये भी तो महसूस करें। तो उनके लिए मेरा ये उनसे निवेदन है कि भाई जो क्रिश्चियनिटी है, सिख जो मिशनरीज़ हैं, जो सिख प्रचारक हैं, वो अपना प्रचार बढ़ाएं। और अब हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, पूरा भारत तैयार बैठा है। और आप अगर सिक्खी का प्रचार जो है उसको बढ़ाएंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको आशातीत सफलता मिलेगी। और भाई अमनदीप जी जैसे भाई हमें मिले, करनैल सिंह जी जैसे हमें चाचा जी मिले, कि जिनकी वजह से हम लोग सही डायरेक्शन में जो है सिक्खी को अपने आप को सिक्खी के अंदर जो है ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੰਗ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣੈ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਨ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਦੇਖਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਹੋ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਾਈਏ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।